अस्सलाम स्टूडेंट्स, वीडियो आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर लैम्डा सेट मौजूद हो या फिर लैम्डा सेट मौजूद ना हो और बाकी जितनी भी स्ट्रिंग है वो आगे कंटिन्यूसली जनरेट होती जाए, जिस तरह आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको डिनोट करने का क्या तरीकेकार है? जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास लैम्डा सिंबल मौजूद होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर छोटा सा स्टेरिक बनाकर, और जहां पे हमारे पास लैम्डा सिंबल नहीं होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर प्लस का छोटा सा सिंबल बनाकर। इसके बाद है जी हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूड एम्प्टी सेट के जितने भी सिग्मा के अंदर लेटर मौजूद है वहां पे एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे पास R1 और R2 ये दो एक्सप्रेशंस हैं, तो अगर हम R1 और R2 को मल्टीप्लाई करें या फिर इन्हें ऐड करें तो इनका जवाब भी जो हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही होना चाहिए। इसके बाद जी हमारे पास मेथड नंबर 3 शेयर किया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन का, और इसमें हमारे पास क्या है कि एल, और यहाँ पे इन्होंने हमें एक्सप्रेशन शो की है जिसमें एम्प्टी सेट और आगे कुछ स्ट्रिंग है, और इसको क्रिएट किया गया है इस लैंग्वेज से सिग्मा, और इस लैंग्वेज में ओनली हमारे पास एक्स लेटर है और इससे इस पूरी एक्सप्रेशन को जनरेट किया गया है। अब हमें बताया गया है कि जिस तरह हमने क्ली स्टार क्लियर में पढ़ा था कि हमारे पास जब भी कोई इस तरह की लैंग्वेज आती है उसको हम डिनोट कर सकते हैं उसके ऊपर छोटा सा स्टेरिक बनाकर, ठीक है। तो ये इन्होंने इस पूरी एक्सप्रेशन को डिनोट किया है एक्स लिखकर और ऊपर छोटा सा स्टेरिक बनाकर, यानी एक्स एक्स का हमारे पास यहाँ पे तमाम स्ट्रिंग भी मौजूद होगी आगे कंटिन्यूसली, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी सेट भी मौजूद होगा। उसके बाद दी लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे इन्होंने सेम लैंग्वेज लिखी है कि अगर ऐसी लैंग्वेज जिसमें एम्प्टी सेट हमारे पास मौजूद ना हो। अब अगर एम्प्टी सेट मौजूद नहीं है तो हमने ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर ऊपर हमारे पास सिंबल आएगा प्लस का, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स के ऊपर छोटा सा प्लस सिंबल लगाकर। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें इस टाइप की डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस दी हैं जिस तरीके से हम पहले पढ़ चुके थे, लेक्चर नंबर 1 या 2 में हमने कवर किया था। ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, यहाँ पे इन्होंने हमें एक ये लैंग्वेज दी है और हमें इसमें से ऐसी एक्सप्रेशन को जनरेट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन को कि उसमें ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएं। अब और बी, ए और बी के ऊपर अगर हम स्टेरिक लगा देंगे तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा कि ए और बी यहाँ पे एक्स को मिलाकर बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि हमें इन्होंने लैंग्वेज ए और बी दी है तो हम यहाँ पे ए और बी को आगे हम इससे काफी सारी स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसमें एम्प्टी सेट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्टली 1A, अभी हमें एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है इस लैंग्वेज से जिसमें सिर्फ एक ए मौजूद हो। अब यहाँ पे हम बी के ऊपर भी स्टैरिक लगा देंगे, बी को एक दफा दोबारा लिख के उसके ऊपर स्टैरिक लगा देंगे। अभी ए के ऊपर स्टैरिक ना होने का मकसद ये है कि अब यहाँ से हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन जनरेट होकर आएगी उसमें ए एक ही मर्तबा इंक्लूड होगा, बाकी बी काफी ज्यादा मर्तबा जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा एम्प्टी सेट वो तो लाजमी है क्योंकि हमने ऊपर स्टैरिक लगाया हुआ है। इसी तरह इवन लेंथ में आप देख लें, सेम लैंग्वेज और यहाँ पे ए प्लस बी और उसके बाद में हमने ऊपर लगा दिया स्टैरिक, यानी आगे कंटिन्यूसली यहाँ से जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो हमारी इवन लेंथ में आएगी। इसी तरह बिल्कुल सेम ऑड लेंथ में भी है कि अगर ये लैंग्वेज हमारे पास हो तो हम ए प्लस बी और ए प्लस बी यहाँ से अभी जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आएगा इवन, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इस वाली स्ट्रिंग के साथ तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑड लेंथ स्ट्रिंग का, ठीक है। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं जिस तरह इन्होंने ये किया, स्टैरिक वाला आप पहले लिख लें और ए प्लस बी को बाद में लिख लें, आंसर हमारा सेम ही रहेगा ऑड लेंथ में। इसके बाद नेक्स्ट आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी बिल्कुल सेम ही हैं। एटलीस्ट 1A, अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1A होना चाहिए, इसी लैंग्वेज से हम क्रिएट करेंगे इसको। अब A प्लस बी ऊपर इन्होंने स्टैरिक लगाया, ठीक है, यानी A प्लस बी एक से ज्यादा मर्तबा आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो A है वो हमारे पास एक ही मर्तबा आएगा और फिर से A प्लस बी यानी वो भी हम काफी ज्यादा मर्तबा आगे स्ट्रिंग में जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह एटलीस्ट 1A एंड 1B, अब यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट होगी, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगी, उसमें हमारे पास कम से कम एक मर्तबा A और कम से कम एक मर्तबा B आना चाहिए। बाकी हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो एक से ज्यादा मर्तबा आ सकते हैं, यानी हमारी लैंग्वेज में जो भी अल्फाबेट्स यहाँ पे शामिल होंगे।
अब यहाँ पे आप देखें a प्लस बी ऊपर स्टेरिक यानी ये ज्यादा मर्तबा आ सकता है, a सिर्फ एक ही मर्तबा आएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ b एक मर्तबा आएगा और यहाँ पे भी b एक मर्तबा और a भी एक ही मर्तबा आएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को देख लें, स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग विद डबल बी, यानी यहाँ पे हमारे पास डबल ए से स्टार्ट होना चाहिए और डबल बी पर एंड होना चाहिए, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग इन बी, एक ए से स्टार्ट होना चाहिए और एक ही बी पर खत्म होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे इस तरीके से। इस स्टार्ट में हमारे पास होगा ए, दरमियान में हम काफी सारी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं और आखिर में हमारे पास बी। अभी दूसरी साइड पे उन्होंने बोला है स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग इन ए, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है बी से और एंड हो रहा है ए से। तो आई होप आपको लेक्चर कुछ समझ में आ गया होगा, सब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।